हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉज। ये ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट ग्रेविटी और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉज। केपलर्स लॉज, इसको और एक नाम है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, प्लैनेटरी मोशन। तो क्या है बेसिकली, केपलर के पहले, केपलर वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, उनके पहले क्या सबको लगता था कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। मतलब सपोज यहाँ पे सन है, यहाँ पे कोई सन, और उसके अराउंड जो प्लैनेट्स है वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, ऐसा सबको लगता था पहले। देखो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मर्क्यूरी, यहाँ पे विनस, यहाँ पे अर्थ, और वो ऐसे घूमते सर्कुलर ऑर्बिट में, ऐसा सबको लगता था। लेकिन केपलर ने बताया नहीं, वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते बल्कि वो इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। ठीक है, अब ये इलिप्टिकल पाथ क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज इलिप्स। ठीक है, इलिप्स बेसिकली एक कर्व का नाम है। जैसे कर्व होता है, सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ऐसा एक कर्व होता है इलिप्स। ठीक है, जिसको आप क्लास 11 में मैथ्स में एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हो अंडर द चैप्टर कोनिक सेक्शन। बट यहाँ पे आपको सिर्फ पता होना चाहिए इलिप्स क्या होता है। तो देखते हैं हम। देखो इलिप्स एक ऐसा कर्व होता है। देखो सर क्या करना है, बेसिकली सर्कल को ऐसे दबाना है, जो सर्कल होता है उसको दबाना है ऐसे दोनों तरफ से। तो ऐसा कुछ हमको ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इलिप्स, इसको बोलेंगे इलिप्स। और ये जो डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ओके, इलिप्स का ये मेजर एक्सिस होता है। और ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। मतलब ये इलिप्स का माइनर एक्सिस होता है, जस्ट ध्यान में रखना नाम। और इलिप्स को दो फोकस होते हैं। इलिप्स को देखो, एक यहाँ पे एक फोकस होता है और सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी एक फोकस होता है। दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, सो ध्यान में रखना इलिप्स को दो फोकस होते हैं, यहाँ पे एक फोकस, यहाँ पे एक फोकस। बस इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है अबाउट इलिप्स। तो ये जो कर्व है इसको बोलते हैं इलिप्स। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं मेजर एक्सिस, एंड दिस वर्टिकल डिस्टेंस को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, और इलिप्स को होते हैं दो फोकस, F1 एंड F2। दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये और ये डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ, जहाँ पे हम इस फिनोमेनन को यूज करने वाले। ठीक है, तो लिखिए प्लीज केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर के टोटल 3 लॉज हैं। तो पहला लॉ देखो क्या है, स्टेटमेंट लिखते हैं हम पहले, केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ बहुत इजी है। तो केपलर फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट ऑल प्लैनेट्स revolves around sun in elliptical path, या फिर आप बोलेंगे पाथ को ही बोलेंगे आप ऑर्बिट, with sun at focus। मतलब अभी हम इसको देखते हैं क्या क्या बेसिकली है। तो केपलर बोले कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवोल्यूशन नहीं करते, बल्कि वो इलिप्टिकल पाथ में रिवोल्यूशन करते। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज ये कोई इलिप्स है। ठीक है, ये इलिप्स है, आपको पता है इलिप्स को होते हैं दो फोकस। सपोज यहाँ पे एक फोकस और यहाँ पे एक फोकस। ठीक है, ये इलिप्स के दो फोकस हो गए। तो केपलर क्या बोले कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मोशन करते हैं, और जो सन होता है वो एट वन ऑफ द फोकस होता है। देखो हम सपोज सन को इस फोकस पे लेते हैं, इस फोकस को हम मिटाएंगे हम, अभी हमको एक ही फोकस का काम है।
हमने यहाँ पे सन को एज्यूम किया, ठीक है, एट वन ऑफ द फोकस। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। देखो ऐसा ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट। सपोज ये पहला प्लैनेट है, सपोज मर्क्यूरी, यहाँ पे मर्क्यूरी है सपोज। उसके बाद कौन सा प्लैनेट है? विनस, दिस इज विनस। उसके बाद अर्थ। तो ये था केपलर्स का फर्स्ट लॉ कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। देखो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और वो ऐसे घूमते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट केपलर्स फर्स्ट लॉ। देखो ना, जब सपोज हम अर्थ पे फोकस करते हैं, ये हमारे अर्थ है सपोज। देखो अर्थ जब मतलब सन के जब अर्थ नजदीक रहेगी तो अर्थ पे कौन सा सीजन रहेगा? नजदीक मतलब ज्यादा टेम्परेचर, मतलब समर सीजन। तो जब यहाँ पे रहेगी अर्थ तब अर्थ पे होगा समर सीजन। जब अर्थ यहाँ पे दूर आएगी सन से, यहाँ पे आएगी अर्थ, तो अर्थ पे कौन सा सीजन होगा? ऑब्वियसली विंटर सीजन, बिकॉज कम टेम्परेचर। तो प्लैनेट्स अराउंड सन ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है, या फिर रिवोल्यूशन करते हैं। आपको रिवोल्यूशन और रोटेशन में का फर्क तो पता ही होगा। रिवोल्यूशन मतलब व्हेन प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। एंड व्हेन प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इटसेल्फ और रोटेट अबाउट इटसेल्फ, उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल अबाउट केपलर्स फर्स्ट लॉ। नाउ वी विल स्टडी केपलर्स सेकेंड लॉ, ओके। तो केपलर सेकेंड लॉ समझने के लिए हम फिर से वही डायग्राम निकालेंगे। देखो ये सपोज कोई इलिप्स है, ओके, और यहाँ पे सपोज सन है, एक कौन से भी एक फोकस पे, आप यहाँ भी निकाल सकते हो और यहाँ भी निकाल सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे सन निकाला ऑन मेजर एक्सिस, इस फोकस पे मैंने सन निकाला, ये सन है। तो केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है? देखो सपोज एट एनी टाइम प्लैनेट यहाँ पे, पहले प्लैनेट यहाँ पे सपोज पॉइंट ए पे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये जो प्लैनेट था वो यहाँ पे गया, सपोज यहाँ पे गया, बी पॉइंट पे गया, ठीक है। हम प्लैनेट्स के 4 अलग अलग पोजीशन लेने वाले, सेम प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट ले लो, अर्थ ले लो, मर्क्यूरी, कौन सा भी प्लैनेट ले लो, इट इज जनरल, ठीक है। सो प्लैनेट पहले ए पे था, बाद में प्लैनेट बी पे गया, बाद में प्लैनेट सपोज यहाँ पे सी पे गया, और उसके बाद डी पे गया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, सपोज ए, ओके, और इसको भी ज्वाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। तो केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? देखो सपोज प्लैनेट को ए से बी जाने के लिए लगा कुछ टाइम टी लगा, सपोज टाइम टी लगा, ठीक है, टाइम टी लाइक 1 मंथ या फिर 2 मंथ, ऐसा एक फिक्स टाइम लगा ए से बी जाने के लिए। और उतना ही टाइम प्लैनेट को लगा सी से डी जाने के लिए। सपोज यहाँ पे भी टाइम टी लगा प्लैनेट को यहाँ से यहाँ जाने के लिए। सपोज यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 मंथ लगा, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी 1 ही मंथ लगा। टाइम सेम है, ठीक है, रिमेंबर टाइम सेम। तो केपलर का सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है? देखो वो बोलता है लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन है, देखो ए लाइन, ये सब जो लाइन से, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। मतलब सन्स और प्लैनेट को जो जोड़ने वाली जो लाइन है वो इक्वल टाइम में, सपोज पहले टी टाइम में उसने ए एरिया कवर किया ऐसा, और सेम टाइम में प्लैनेट उस लाइन ने सी से डी तक एरिया कवर किया, ये पूरा एरिया, टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है ए से बी जाने के लिए और बी सी से डी जाने के लिए अगर टाइम सेम है, तो ये जो एरिया होता है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं, हम बोल सकते हैं छोटी सी आर्क है, तो ये जो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हुए हैं उनका एरिया भी सेम ही होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या है सेकेंड लॉ? अगर ए से बी जाने के लिए टाइम टी लगा है और सेम टाइम लगा है सी से डी जाने के लिए, तो यहाँ पे जो एरिया फॉर्म हुआ है वो एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स मतलब कवर, ठीक है, स्वीप्स मतलब कवर। लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स
इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, तो हम लिख सकते हैं, सपोज यहां पे टाइम टी है, यहां पे भी टाइम टी लगा है, तो हम लिख सकते हैं एरिया, देखो एरिया ए एस बी इज इक्वल टू एरिया सी एस डी। ठीक है, हम यहां पे लिख सकते हैं एरिया ए एस बी इज इक्वल्स टू एरिया सी एस डी। सो दिस इज ऑल अबाउट केपलर्स सेकेंड लॉ, ध्यान में रखना है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर्स थर्ड लॉ पढ़ने के लिए हम फिर से इलिप्स बनाएंगे। देखो सपोज ये कोई इलिप्स है और ये उसका मेजर एक्सिस है। मैंने आपको पढ़ा है मेजर एक्सिस क्या होता है। ठीक है, ये मेजर एक्सिस है। सपोज किसी फोकस पे सन है, यहाँ पे सन, ये सन है। अभी ये कोई प्लैनेट है, एनी प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, जुपिटर, कौन सा भी प्लैनेट ले लो आप, ये कोई प्लैनेट है। तो अभी सपोज इस प्लैनेट को एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, पूरा रिवोल्यूशन देखो कंप्लीट करने के लिए लगता है टाइम टी। सपोज उसको लगता है टाइम टी फॉर वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन मतलब सन के अराउंड पूरा एक चक्कर मारने के लिए उसको लगता है सपोज टाइम टी। अगर हमारी अर्थ है तो आपको पता है अर्थ को एक पूरा चक्कर मारने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज, मतलब 1 ईयर। तो ये अर्थ के लिए टी की वैल्यू बन जाएगी 1 ईयर। लेकिन हम कौन सा भी जनरल प्लैनेट ले रहे हैं, ठीक है। सपोज कोई प्लैनेट पी है, उसको लगता है एक पूरा चक्कर मारने में, एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम टी, ठीक है। और अभी देखो, और इस प्लैनेट का सन से जो मीन डिस्टेंस है, मतलब जो एवरेज डिस्टेंस है, सपोज वो है आर, मीन डिस्टेंस स्मॉल आर है सपोज, ठीक है। अभी मीन डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, देखो अभी देखो प्लैनेट सन से एट सर्टेन डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा। जब प्लैनेट इधर जाएगा तो वो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, इधर गया तो वो डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर से थोड़ा कम कम होते होते डिस्टेंस फिर से कम होगा। मतलब हर पॉइंट पे डिस्टेंस, प्लैनेट का डिस्टेंस सन से अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, उन सब डिस्टेंस को ऐड करेंगे और हमने जितने डिस्टेंस लिए उससे डिवाइड करेंगे, मतलब हम उन सब डिस्टेंस का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। और उस एवरेज डिस्टेंस को हम दिखाएंगे स्मॉल आर से, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मीन डिस्टेंस, ओके। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, जो रेशियो होता है स्क्वायर ऑफ द टी टू द क्यूब ऑफ द आर, ये जो रेशियो होता है वो किसी भी प्लैनेट के लिए कांस्टेंट होता है। किसी भी प्लैनेट के लिए ये रेशियो कांस्टेंट होता है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ओके। सपोज ये कोई प्लैनेट पी है, उसके लिए इसकी वैल्यू कुछ आ रही है, कुछ फिक्स वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल 4 आ रही है, हम कंसिडर करते हैं 4 आ रही है। तो अगर हम कोई प्लैनेट, दूसरा प्लैनेट लेते हैं क्यू, उसके लिए भी ये जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी, 4 ही आएगी। मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। उसका हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं केपलर्स थर्ड लॉ का। देखो टेक्स्ट बुक में ऐसा स्टेटमेंट दिया है, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस for any planet is always constant, ठीक है। is always constant मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज ऑलवेज कांस्टेंट, या फिर आप लिख सकते हो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज के कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। तो हमने आज केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा,
जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है।